आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम गीता के 31वें श्लोक से, प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल तक हमने गीता के 30 श्लोकों का पाठ समाप्त किया है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब तक हमने देखा कि अर्जुन किस प्रकार से अपने स्वजनों को, अपने सगे संबंधियों को युद्ध में अपने सामने खड़ा देख कर के विचलित हो रहे हैं और वे कह रहे हैं कि उनको ये युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसी क्रम में आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को, अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर उनका वध करने में मुझे कोई भी अच्छाई होते हुए दिखाई नहीं देती, इसमें कोई भी लाभ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं इस प्रकार की अगर विजय प्राप्त कर भी लेता हूँ, इस तरह से मुझे अपने स्वजनों को मार के कोई विजय मिल भी जाती, तो ऐसी किसी विजय की, ऐसे किसी लाभ की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। अगले 4 श्लोकों का पाठ हम साथ में करेंगे और उनका अनुवाद भी एक साथ ही करेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन व येषामर्थे कांक्षतिं नो राज्यं भोगः सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नात्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मुहि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सज्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से, ऐसे इस जीवन से क्या लाभ जो हमें अपने ही सगे संबंधियों को मार के प्राप्त हो। क्योंकि जिन सभी लोगों के लिए, हम अपने परिवार के लोगों के लिए ही किसी प्रकार के राज्य या सुख की आकांक्षा करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिनके लिए हम युद्ध में जाकर के, युद्ध भूमि में जाकर के राज्य का सुख जीतते हैं, वे सभी लोग, मेरे सगे संबंधी, इस युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। हे श्री कृष्ण, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना सभी प्रकार का धन और अपने प्राण को त्यागने की इच्छा रख के मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारूं? जब ये स्वयं ही अपने जीवन की इच्छा छोड़ के युद्ध भूमि में मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं, तो मैं इन्हें क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। हे श्री कृष्ण, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल रहा हो, तब भी मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। फिर तो पृथ्वी के राज्य और सुख की बात ही क्या करना। भले ही धृतराष्ट्र के ये पुत्र मुझे मार ही क्यों ना डाले, मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। आज के लिए इतना ही। कल हम गीता के अगले श्लोक से अपना पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।